अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज का टॉपिक है हमारा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, जो कि हमारे पास केमिस्ट्री का इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर में। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी एक जर्मन फिजिशिस्ट थे, मैक्स प्लैंक। उन्होंने स्टडी की थी स्पेक्ट्रल लाइंस, जो कि एक हॉट ब्लैक बॉडी से आई थी डिफरेंट टेम्परेचर्स पे। उन्होंने क्या ऑब्ज़र्व किया कि लाइट रेडिएशन जो प्रोड्यूस हो रही थी डिसकंटिन्यूसली बाय द पार्टिकल ऑफ द हॉट बॉडी विच वर वाइब्रेटिंग विद अ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो वाइब्रेट कर रही थी एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी में, तो वो जो वाइब्रेशन थी वो इंक्रीज़ हो रही थी टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने से। तो फिर उन्होंने जो है वो अपनी थ्योरी बनाई, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। उसके मेन पोस्टुलेट्स हम देख लेते हैं यहाँ पे कि उनके मेन पोस्टुलेट क्या थे। यहाँ पे जो मेन पोस्टुलेट्स हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के, सबसे पहले तो ये कि उन्होंने नोटिस किया कि जो एनर्जी इमिट हो रही है और जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है हॉट बॉडी से, वो एक कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं हो रही, बल्कि वो एक छोटे यूनिट ऑफ वेव्स से हो रही है। यानी कि उन यूनिट ऑफ वेव्स को उन्होंने क्या नाम दिया था, वेव पैकेट्स या पल्सेस ऑफ एनर्जी या एनर्जी पैकेट्स या क्वांटा। ठीक है, लेकिन उन्होंने अपनी क्वांटम थ्योरी में इसको नेम दिया क्वांटा। सिंगुलर क्वांटम को उन्होंने नेम दिया क्वांटा। और क्वांटा बेसिकली हमारे पास एनर्जी पैकेट्स होते हैं, वेव पैकेट्स होते हैं। तो लेकिन आपने ये याद रखना कि जब इन केस ऑफ लाइट एनर्जी में क्या होगा कि क्वांटम ऑफ एनर्जी इज़ ऑफन कॉल्ड फोटोन। जब हम लाइट एनर्जी की बात करेंगे तो हम क्वांटा यूज़ नहीं करेंगे, हम फोटोन्स यूज़ करेंगे। और जब हम अपनी हॉट बॉडी या इस तरह की बात करेंगे क्वांटम थ्योरी को रिलेटेड, तो हम वहाँ पे क्वांटा यूज़ करेंगे। तो कंटिन्यूस वेव्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने बनाई है कि कंटिन्यूस वेव्स क्या थी। फिर ये जो छोटे छोटे इंडिविजुअल हमने यहाँ पे बनाए हैं फोटोन, ये बेसिकली क्वांटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम आ जाते हैं सेकंड पोस्टुलेट पे, फर्स्ट पोस्टुलेट तो आपने देख लिया कि ये कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं होते और स्मॉल यूनिट्स में होते हैं और एनर्जी इमिट होती है, एब्जॉर्ब होती है, उनको हम क्वांटा कहते हैं। अब सेकंड पोस्टुलेट में क्या है कि द एनर्जी एसोसिएटेड विद क्वांटम और फोटोन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। यानी कि जो भी एनर्जी क्वांटम या फोटोन से एसोसिएट है, यानी कि जुड़ी हुई है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। तो आप इसको मैथमेटिकली फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि ई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी का साइन जो है वो टिल्टेड वी है। उसके बाद हम प्लैंक्स कांस्टेंट भी यूज़ करते हैं इस इक्वेशन में, जिसको हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या, इसको हम कहते हैं प्लैंक्स इक्वेशन। उसके बाद एच की वैल्यू हमने कांस्टेंट होती है, वो आपको याद होनी चाहिए, 6.62 एक्सपोनेंट -34 जूल सेकेंड। ये होती है हमारे पास एच की वैल्यू। उसके बाद हम ये भी कह सकते हैं कि द फ्रीक्वेंसी इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू वेवलेंथ एंड स्पीड ऑफ रेडिएशन। यानी कि जो स्पीड ऑफ रेडिएशन होती है उसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारे पास वेवलेंथ में भी रिलेटेड हो सकती है। और इसके बाद हम आ जाते हैं थर्ड पोस्टुलेट में। थर्ड पोस्टुलेट हमारे पास क्वांटम थ्योरी का ये आता है कि अ बॉडी कैन इमिट और एब्जॉर्ब either one quantum or any number of multiple of this unit। यानी कि एक बॉडी जो है वो या तो एक क्वांटम को एब्जॉर्ब करती है या इमिट करती है, या तो वो पूरे नंबर मल्टीपल को एब्जॉर्ब या इमिट करती है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं नंबर मल्टीपल, यानी कि n यूज़ हो जाएगा यहाँ पे, E इज़ इक्वल टू एन एच टिल्टेड वी। यानी कि इस फार्मूला में हमने n इसलिए ऐड किया है ताकि ये बता सके कि कौन से नंबर पे कहाँ पे कौन सी वेव की बात हो रही है। n इज़ इक्वल टू 1 2 3 एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है। तो इट मीन्स एनर्जी इज़ क्वांटिजाइज्ड। उसके बाद हम आ जाते हैं कि पोस्टुलेट विद डेरिवेशन, यानी कि अब वेवलेंथ क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, स्पीड क्या होती है, वेव नंबर क्या होता है, ये सब चीज़ें भी क्वांटम थ्योरी ने डिस्कस की थी, जो कि आपको भी क्लियर होनी चाहिए। तो वेवलेंथ क्या है, यहाँ पे उन्होंने बताया कि वेवलेंथ इज़ डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट क्रेस्ट और थ्रू ऑफ अ वेव। यानी कि क्रेस्ट और थ्रू का जितना भी डिफरेंस होगा हमारे पास, वो हमारे पास क्या कहलाएगी, वेव लेंथ कहलाएगी। यानी कि क्रेस्ट से ट्रफ तक जितना भी डिस्टेंस होगा वो आपके पास आएगा वेव लेंथ। इसके बाद अगर हम फ्रीक्वेंसी पे आ जाते हैं, द फ्रीक्वेंसी इज़ द नंबर ऑफ वेव्स विच पास थ्रू अ गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड। यानी कि फ्रीक्वेंसी का आप ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ़ वेव्स, यानी कि जो एक पॉइंट से पास हो रही हैं 1 सेकेंड में,
वो आप कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं किससे, हर्ट्ज से, Hz। उसके बाद हम आ जाते हैं स्पीड में। स्पीड हम c यूज़ करते हैं जब हम क्वांटम की बात करते हैं, जब एनर्जी या स्पीड ऑफ लाइट की बात करते हैं। तो इज़ द डिस्टेंस थ्रू विच अ पार्टिकुलर वेव ट्रैवल इन 1 सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में जितनी भी वेवलेंथ ट्रैवल करती है उसको हम कहते हैं स्पीड कहते हैं। और स्पीड इज़ डिनोटेड बाय c, जैसे कि हमने बताया, और मीटर पर सेकेंड इसका यूनिट होगा। और स्पीड और वेलोसिटी ऑफ लाइट की वैल्यू भी कांस्टेंट होती है, वो होती है 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इन वैक्यूम। उसके बाद हम आ जाते हैं वेव नंबर क्या होता है। वेव नंबर बेसिकली नंबर ऑफ़ वेव्स होती है पर यूनिट लेंथ, यानी कि एक लेंथ पे कितनी वेव्स स्टेबल कर रही हैं। दिस इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ द वेव लेंथ एंड इज़ गिवन बाय द सिंबल। और वेव लेंथ को आप किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, टिल वी, ऊपर क्या आ जाती है, एक लाइन आ जाती है जिससे आप रिप्रेजेंट करते हैं कि वेव लेंथ क्या है। उसके बाद अगर देखें वेवलेंथ, तो आपको पता है कि हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन वेव नंबर में क्या होता है कि टिल्टेड वी होता है और ऊपर एक लाइन आ जाती है। ये याद रखना है आपने कि वेवलेंथ में टिल्टेड वी होता है और ऊपर एक लाइन आ जाती है, और हमारे पास फ्रीक्वेंसी में टिल्टेड वी होता है, ऊपर लाइन वगैरह नहीं होती। तो ये डिफरेंस याद रखिएगा। और वेव लेंथ के लिए हम लैम्डा यूज़ करते हैं। और फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन जो होगी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसकी, वेवलेंथ की। तो अगर मतलब इसका मतलब ये है कि फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी वेवलेंथ उतनी कम होगी, वेवलेंथ जितनी ज़्यादा होगी फ्रीक्वेंसी उतनी कम होगी। क्योंकि वेवलेंथ अभी हमने पढ़ा था क्या, कि ये डिस्टेंस होता है, अगर डिस्टेंस हमारे पास ज़्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बेसिकली 1 पॉइंट का सेकेंड्स का होता है। तो ये याद रखना है। उसके बाद हम एनर्जी के लिए बहुत से फार्मूलाज जो आगे ट्रांसफॉर्म करते हैं। एक फार्मूला तो होता है हमारे पास E=hc बाय लैम्डा। उसके बाद हम सेकंड फार्मूला जो यूज़ करते हैं एनर्जी के लिए, ये डिपेंड करता है कि आपके पास क्या क्या वैल्यूज़ दी हुई हैं, क्या क्या सिचुएशन है आपके क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन के हिसाब से आप अपने फार्मूले को ट्रांसफॉर्म करते हैं। और ये क्या था, E=h फ्रीक्वेंसी। उसके बाद है E=hc और वेव लेंथ का आ गया। तो ये चीज़ें आपने देख लेनी है। ये तीनों फार्मूलाज हम यूज़ कर सकते हैं जब भी हमें एनर्जी ऑफ फोटोन फाइंड करनी हो, रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी, रिलेटेड टू वेव लेंथ, रिलेटेड टू वेव नंबर। यानी कि ये जो 3 फार्मूलाज हैं, अगर आपके पास वेवलेंथ दी है तो वेवलेंथ से भी आप एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दी है तो फ्रीक्वेंसी से भी आप कर सकते हैं। और अगर आपके पास वेव नंबर दिया हुआ है तो उससे भी आप कर सकते हैं। यानी कि ये तीनों फार्मूलाज आप यूज़ कर सकते हैं अपनी सिचुएशन के हिसाब से। अगर तो आपके क्वेश्चन में उन्होंने एनर्जी ऑफ फोटोन को रिलेटेड किया हुआ है फ्रीक्वेंसी से, तो आप यूज़ करेंगे E=h�tilted v। और अगर उन्होंने आपकी क्वेश्चन में एनर्जी को रिलेटेड किया हुआ है वेवलेंथ से, तो आप कौन सी यूज़ करेंगे, E=hc बाय लैम्डा, ठीक है। और अगर उन्होंने आपको क्वेश्चन में एनर्जी ऑफ फोटोन को रिलेट किया है वेव नंबर से, तो आप क्या कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, E=hc और टिल्टेड v, और ऊपर जो है वो एक छोटी सी लाइन आ जाएगी उस v के। तो इस तरह से आपने यूज़ करना है क्वांटम थ्योरी के फार्मूलाज को अपने क्वेश्चंस में। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर या केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि प्लैंक्स हमारे पास उन्होंने रिप्रेजेंट किया था। तो सबसे पहले आपने इसके पोस्टुलेट्स देख लेने हैं, उसके बाद आपने इसकी डेफिनेशंस देख लेनी है। अकॉर्डिंग इन्होंने वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, स्पीड, वेव नंबर सबको अच्छे से एक्सप्लेन किया है और सबका डिफरेंस भी बताया है। तो होपफुली आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया हो। अगर अभी भी आपको कोई क्वेरीज़ हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको आंसर कर सकूँ। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।